का वीडियो पाकिस्तानी घुसपैठी के मुंह बोले भाई पर है मेरा। भाई साहब ने कल बहुत बड़ा बयान दिया है। भाई साहब ने बयान दिया कि सीमा को बड़ा दुख है जो हमारे देश पर हुआ, और वो बयान तब आया है जब हम लोगों ने इस भगोड़े की टांग खिंचाई की है। जब हमने बोला भाई हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, ये महिला बिल्कुल हंसते हुए खिलखिलाते हुए बाइक में बैठकर ब्लॉग शूट करके डाल रही है। इसके अंदर की जो शर्म मर चुकी है, क्योंकि अपने आप को सनातनी कहती है। इसके भाई ने इसको सनातनी बनाकर यहाँ पे बिठा दिया है। उसके बाद भगोड़ी के चैनल से डिलीट हो जाता वीडियो। क्यों भगोड़ी, तुझे क्या लगा कि तू हमारे देश में बैठकर अपना आतंक फैलाएगी? हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं। तब तक लोगों ने इसकी क्लिप उठाकर डाउनलोड करके सेव कर ली। और ये भगोड़ी, इसका भाई का जब इसे फ़ोन आता, भाई तू ये क्या कर रही है, यहाँ पे इतना बड़ा उत्पात मच गया, तेरी आफत कटी हुई है, तो ये बंदी उस वीडियो को डिलीट करके कमरे में कैद हो जाती है। उसके बाद आपने देखा ही होगा, अमर उजाला के पत्रकार वहाँ पे पहुँच जाती हैं। जो लोग कहते थे भगोड़ी के घर के कैमरे उतर चुके हैं, तो अचानक से भगोड़ी के घर में कैमरा कैसे लग गया भाई? इसका जो पुराना एक गेट जैसा लगा, वहाँ पे कैमरा लगा है। और जब मीडिया कर्मी कहते ना, नकली पत्रकारों को, गोदी मीडिया को तुम बेवकूफ़ बना लोगे, असली मीडिया का क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे। तो जब मीडिया वाली बहन पहुंचती है हमारी दिलेर, तो ये बंदी अंदर जाके अंदर से कपड़ा ठूस देती है। जब अंदर से वीडियो शूट करने की कोशिश करती है, तो ये महिला इतनी शातिर औरत है। बेटा, तू जो करने आई थी वो तेरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, अगर भारत के वो गद्दार चाहेंगे जो तेरे को बचाने की कोशिश कर रहे। तो ये बहुत बड़ा शातिर गेम है। हमारी सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये महिला भी जो जिस तरीके से जिनके वीजे थे वो कैंसिल करके उनको डिपोर्ट करने की तैयारी की गई है, उसी तरीके से इस महिला को यहाँ से उठा के फेंकने की तैयारी की जाए। क्योंकि हमारे देश में ये हादसा जो हुआ है, हम इसी को जिम्मेदार मानते हैं, इसी के वजह से ये कांड हुआ है। क्योंकि दोस्तों, कल मैंने जो न्यूज़ में देखा था कि आसिफ फौजी नाम का लड़का जो 19, 20, 22 साल का है, उसका स्केच जारी हो चुका है। वो पाकिस्तान कराची से बिलोंग करता है, जैसा कि भगोड़ी भी कराची से है। इसने बताया था कि इसके भाई का नाम आसिफ है, वो आर्मी में है। तो ये कनेक्शन इतना हल्का नहीं है, हल्के में मत लो। AP सिंह जी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब ये भगोड़ी को बचाने के लिए तुम अपने देश के खिलाफ खड़े हो गए हो। हमारे इतने लोग चले गए, और जब हमने यहाँ से बोला कि भाई इस भगोड़ी को शर्म नहीं आती, हर चीज़ पर ये बयान देती है, लेकिन हमारे देश में जब जब घटना घटती है, ये महिला उसका हंसी ठहाके से स्वागत करती है, जश्न मनाती है, पिज़्ज़ा मंगाती, घर में ये डोसा मंगाती है, और इसके घर में फास्ट फूड बनता है दोस्तों। तब हमारे घरों में 2 दिन से चूल्हे नहीं जले टेंशन के मारे। जो घटनाएं हम देख रहे हैं, ये महिला ठूसने में ही है। ये अपने बच्चों के पसंद का खाना भी तब बनाती है जब हमारे देश में कोई घटना होती है। और ये AP सिंह जी हमारे कहने के बाद उस औरत से वीडियो डिलीट करके फिर अपना बयान जारी करते हैं। सीमा अस्पताल में भर्ती है, उसकी बेटी नकली अस्पताल में भर्ती है, उसे बहुत दुख है, बहुत दुख है, वो अस्पताल में भर्ती हो गई। AP सिंह जी, अपनी हद में रहो, हद में। पता चले भारत की जनता आपका हिसाब किताब बराबर कर दे। आज जो देश के लोगों का खून उबाल आ रहा है ना, उसी तरीके से उबाल मार रहा है जिस तरीके से निर्भया वाले केस में मारा था। निर्भया हमारे देश की बेटी थी, उसके साथ आपने गद्दारी करी। ये पाकिस्तानी औरत को सपोर्ट करने का क्या मकसद होता है आपका? तो दोस्तों, सबसे बड़े देशद्रोही गद्दार हमारे देश में ही बैठे हैं। ये एक वकील जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इन्होंने हमारे कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इन्होंने हमारे सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। इनकी वजह से आज हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो गई। सीमा हैदर एक साइड, इसकी औकात नहीं थी ये कुछ करती, अगर आप जैसे गद्दार इसको बचाने वाले नहीं होते तो। AP सिंह जी का मुख्य रोल है। हमारी सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को चुन चुन कर सबसे पहले इनकी इंक्वायरी करे। भाई ये क्यों इसको बहन बनाए बैठे हैं? एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी जिसके कोर्ट से बेल पर छूटी हुई है, वो कैसे कारों में घूम सकती है? इस महिला का कार में घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मतलब ये कहती मुझे इस घर से उस घर जाने की इजाज़त नहीं है, हर जगह घूमती है। और ये शॉपिंग करने मार्केट गई है और वहाँ वीडियो शूट कर रही है और झूठ बोल रही कि सीमा यहाँ पे नहीं आ सकती है। चूहा बोल रहा काला नाग। बेटा चिंता ना कर, भारत सरकार की नज़रें तुझ पे आ गई ना, तू बच नहीं सकता। और ये जो लप्पू का परिवार है पूरी तरीके से शिकस्त है। दोस्तों, मैं कह रही थी ना, कई लोग दायरे में आएंगे। अब जो घटना हुई है, उस घटना के बाद ये नागिन का फन कुचलना बहुत ज़रूरी है। और AP सिंह जी,
आज भी इसको बचाने की कोशिश की ना, भारत की जनता फिर हिसाब किताब ले लेगी, याद रख लेना। इस अवैध घुसपैठी से आपके ऐसे क्या संबंध है भाई? जबरदस्ती इसको यहाँ पे हिंदू बनाने में तुले को, आपके हिंदुत्व में इतनी ताकत नहीं है कि वो सनातन को कर सके। इस औरत को लाके इससे सनातन सनातन बुलवाने का क्या मतलब है? हमारे देश में क्या करवाना चाहते हो आप? भारत की धरती पे जन्म लिया है ना, तो फिर गद्दारी कैसी? गद्दारी कैसी? कितने लोगों के तार जुड़े हैं आपसे? इस पाकिस्तान से गोलियां आती थी पहले, अब डोली आती है। तुम लाए हो क्या इसको डोली में बिठाल कर? तुम लाए हो डोली में बिठाल कर। आज जो हम लोगों का खून उबाल आया है ना, उसका कारण हो तुम। आज देश की पूरी जनता आपके स्वागत के लिए तैयार है। इंतजार करो, कुछ बड़ा हादसा होगा ना, तो इस बार तुम्हारा जरूर लपेटा आ जाएगा, याद रखना। जो कश्मीर में हुआ है, पूरे जिम्मेदार हैं आप, पूरे जिम्मेदार हैं आप। आखिर क्या करवाना चाहते हो हमारे देश में? आज देश का बच्चे का भी खून खौला हुआ है इस घटना के बाद। सिर्फ आप हो इस महिला को सपोर्ट करने वाले, बकाया कोई नहीं कर रहा है। सबको पता है ये औरत अपराधी, अवैध घुसपैठी हमारे देश के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। सिर्फ आप मानते हो इसको बहन? क्या इतने गहरे रिश्ते हो गए? जो महिला के पाकिस्तान 45 साल गुजारने के बाद अपने देश के खिलाफ खड़ी हो गई, उस महिला की सपोर्ट के लिए आप पूरे देश के खिलाफ खड़े हो गए। क्या ही कह रहे हैं भाई, आपसे क्या कहें? पाकिस्तानियों से हम कुछ नहीं कहना चाहते भाई, हमारे खिलाफ, हमारे सपोर्ट खिलाफ में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो फितरत है वो रंग दिखा देती है। कई लोगों ने मुझे क्लिप भेजे, मैं क्लिक नहीं किया। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की। इतना बड़ा हादसे के बाद इन लोगों ने एक अफसोस नहीं जताया, सवाल खड़े किए भारत पे। मतलब क्या भारत तुम्हारे सवाल सुनने के लिए बैठा है यहाँ पे? पहले जांच कर लेते, पहले ये कर लेते, तब पता चलता है हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। तुम्हारे जांच करते, तुम्हारी एक नागिन यहाँ पे बैठी है, उसको डिपोर्ट करो। आज तक नहीं क्या था ना डिपोर्ट, किसको जेल में डालो, बच्चे भेजो। अब डिपोर्ट करो, क्योंकि पता है भाई जब तक ये डिपोर्ट नहीं होगी तो बच्चे कैसे डिपोर्ट होंगे? अपने दिमाग का खेल अपने झोले में डालो, बैठे रहो वहाँ पे। जिस तरीके से हमारे शहीद हुए हैं ना, खून के आंसू रुलाने की ताकत है हमारी भारत सरकार में। हमारी सरकार शुरू से कहती थी सक्षम है हर चीज़ में। अगर आज भी इस भगोड़ी को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा ना, तो सरकार का बहुत बड़ा मकसद होगा उसमें, और सरकार अपनी हर चीज़ में सक्षम है। हमारा भारत देश बहुत महान है, और हमारे देश के अंदर जो इस महिला ने करने की हिम्मत की है ना, अगर देश के लोग नहीं जागे जो इसकी चाटुकारी करते हैं, उन लोगों को आने वाले समय में इस आज़ाद धरती पर क्या क्या देखने को मिलेगा आप जान सकते हो। एक अवैध घुसपैठी को खुला आम है सब कुछ करने की छूट कैसे मिल सकती है भाई? कैसे? आपकी बदौलत। आपने, मेरी बहन है, मैं छोचक ले जा रहा हूँ, इसका मायका है, उसका ससुराल है। एक 4 बच्चों की माँ, धोखेबाज औरत, गद्दार औरत जो अपने देश के खिलाफ जहर उगलती है, उसको तुमने यहाँ मायका भी दे दिया, उसको यहाँ ससुराल भी दे दिया। तुम्हारे देश की बेटियाँ इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते मर जाती हैं। क्या ही कहूँ तुम जैसे गद्दार से, हम सबसे बड़े गद्दार हो तुम। आज जो भी हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। कहते हो ना यूट्यूबर को फांसी दे देंगे, चल दे फांसी, तैयार है हम। शर्म आनी चाहिए, शर्म। हमारे देश के लोग अगर अपने हित के लिए आवाज़ उठाते, अपने भारत की जनता के लिए, तो तुम सीधे उनको सजा सुना देते हो कि उसको लिख के दे दिया। अरे ये सीमा हैदर को सपोर्ट करने के लिए, कागज़ बनाने के लिए कितने और अपराध करोगे भाई साहब? भारत की जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो सड़कों पर उतरना मुश्किल हो जाए आपका, कोर्ट जाना तो बहुत दूर की बात है, याद रख लेना। शर्म को भी शर्मसार कर दिया तुमने। क्या कहें तुम्हारे लिए? चेहरे पे देख रहे हो ना अपना, कोई अफसोस नहीं है कितने लोग शहीद हो गए। केवल सीमा अंदर कैद है, छुप कर बैठी है। दिखाना है भाई पूरी दुनिया को कि सीमा क्यों नहीं आई सोशल मीडिया पे। बचाना है उसे, बचा लो। कितना बचाओगे? कब तक बचाओगे? कितनी बार बचाओगे?